हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्र बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। सो गाइज, आज की जो वीडियो है वो उन सारे बच्चों के लिए है जो मे बी पॉसिबल कि थोड़ा कहीं कंफ्यूज है कि मैनेजमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मतलब वो सारे बच्चे जिन्होंने 10th या 12th के जो बच्चे हैं उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैनेजमेंट जो है एक बेस्ट ऑप्शन उनके लिए क्यों हो सकता है या उन्हें मैनेजमेंट क्यों चूज करना चाहिए। ठीक है, तो इसी के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पर करने वाले हैं। सो गाइज, मैनेजमेंट स्टडीज या मैनेजमेंट कोर्स बेसिकली किस लिए किया जाता है? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक माइंड में एक छाप बना रखी है कि बड़े होकर मैं एक कॉर्पोरेट जॉब में जाना चाहता हूँ, ठीक है, या कॉर्पोरेट जॉब में जाना चाहती हूँ, या मान लीजिए किसी भी कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में एक पार्ट बनना चाहते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो स्कूल हो, या फिर कोई अदर क्यों ना हो। बट अगर वो ऑर्गेनाइजेशन है और अगर आप उसका पार्ट बनना चाहते हैं, उसके मैनेजमेंट का पार्ट बनना चाहते हैं, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस का अगर आप पार्ट बनना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप मैनेजमेंट को अपना रहे हैं। आपको मैनेजमेंट अपनाना पड़ेगा, उसकी बारीकियों को समझना पड़ेगा, तभी आप वहां के एक अच्छे पार्टिसिपेंट के रूप में सामने जा सकते हैं। ठीक है, तो पोजीशन, अच्छी पोजीशन पाने के लिए, ठीक है, आपको पोजीशन मिल गई। लाइक कई बार ऐसा होता है कि यार मैंने तो इंजीनियरिंग किया हुआ है, मैंने बीकॉम किया हुआ है, या वॉट एवर द कोर्स किया हुआ है, अब तो मैं आसानी से जॉब पा लूंगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इसका जो डेप्थ नॉलेज है वो होना जरूरी है, यानी कि मैनेजमेंट को डेप्थ में पढ़ना आपको जरूरी हो जाता है। इससे आप लोगों को ये पता चलेगा कि कैसे आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आ सकती है, कैसे आप डिसीजन मेकिंग की पावर को अपने इनहेंस करा सकते हैं, कैसे आप लोगों को इन्वॉल्वमेंट ला सकते हैं, ये पता चल सकता है कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो आप कैसे बना सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं इनको बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है वो आपके सब्जेक्ट्स में बताया गया है, और इसको प्रैक्टिकली भी कई सारी कंपनीज ने कैसे अप्लाई किया गया है ये आपको यहाँ पर सिखाया जाता है। सो दिस इज बेसिकली द मैनेजमेंट। तो ये सब चीजें अगर आप सीखना चाहते हैं कि कंपनी को कैसे रन आउट कराना है, कैसे जो जितने भी लोग वहां पर मौजूद हैं उन सबको साथ में लेकर चलना है, उसके लिए मैनेजमेंट जरूरी है। तो सीधी सी बात है, तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो हमें बताती है कि मैनेजमेंट क्यों करना चाहिए। अगर मैं पॉइंट्स में बात करूं, ऐसे तो इतना बड़ा है कि लाइक बोलते बोलते आप थक जाओगे, खत्म नहीं होगा, बट तब भी मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बताती हूँ। जैसे फर्स्ट पॉइंट है इम्प्रूव कम्युनिकेशन। ठीक है, इम्प्रूव कम्युनिकेशन। यहां पर अगर आप एक अच्छी पोजीशन चाहते हैं तो एक गुड कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। जब आप मैनेजमेंट में जाते हैं तो किस तरह से आपको बात करना है, कैसे वर्ड्स वहां पर यूज करने हैं, ये सारी चीजें आपको वहां पर आपके प्रेजेंटेशन के थ्रू प्रैक्टिकली आपको सिखाई जाती हैं। ठीक है, सेकेंड थिंग जो है दैट इज दी इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, सेल्फ एज वेल एज कंपनी। खुद की भी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है अगर आप मैनेजमेंट के कोर्स को करते हैं तो, यानी कि मैनेजमेंट में अगर आप अपने आप को इन्वॉल्व कराते हैं तो, मैनेजमेंट कोर्स अगर आप आगे की तरफ मूव करते हैं, आपका स्ट्रेस रिड्यूस होगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके थ्रू आपको ये बताया जाता है कि कैसे स्ट्रेस को कंट्रोल किया जाता है, कैसे रिक्रिएशन एक्टिविटीज करवाई जाती है, और कैसे आप अपने आप को इमोशनल इंटेलिजेंसी के थ्रू आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर, इसकी मदद से आपकी डिसीजन मेकिंग पावर में काफी इंप्रूवमेंट्स आता है। आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। आप अपनी कंपनीज के लिए काफी अच्छे काफी अच्छा डिसीजन लेने में आपको मदद मिल सकती है। आपके कॉम्पिटिटर से बेटर आप डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, आप चेंज मैनेजमेंट को कैसे एक्सेप्ट करें ये भी आपको यहाँ पर सिखाया जाता है। चेंज को कैसे एक्सेप्ट करें उसको भी आपको सिखाया जाता है। आप जब ये कोर्स करेंगे, जब आप मैनेजमेंट करेंगे तो मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स इतने सारे हैं कि उन सभी में आपको ये सब कुछ सिखा दिया जाएगा। फाइनेंस को मैनेज करना, एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, एचआर मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, रिटेल मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, सब कुछ आपको यहाँ पर सिखाया जाता है। तो ये जो कोर्स है इसलिए आप इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। आराम से आप बीबीए, एमबीए इस तरह के कोर्सों में अपने आप को इन्वॉल्व करा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये आपके करियर में आने वाली जितनी भी रुकावटें होती है, जितनी भी मुसीबत है, उनको कैसे प्रैक्टिकली बाहर निकाला जाए, इन सब की ट्रेनिंग भी आपको यहाँ पर दी जाती है। ठीक है, कम अमाउंट में कैसे आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं वो भी आपको यहाँ पर सिखाया जाता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट एक ऐसा कोर्स है जिसके थ्रू आपको आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करना है वो प्रैक्टिकल लाइफ आपको उस इंस्टीट्यूट्स में सिखाई जा रही है जिन इंस्टीट्यूट्स में आप काम करना चाहोगे। आप बोलोगे
या हो सकता है कई सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि मैम हमारे कॉलेज में तो सिर्फ थ्योरी सिखाई जाती है, प्रैक्टिकल्स कुछ नहीं सिखाया जाता। बट ऐसा नहीं है, अगर आप पढ़ोगे ना तो पढ़कर अगर आप उनको समझोगे चीजें तो आप करने वाला खुद से भी करता है चीजें। ठीक है, बहुत से कॉलेजेस हैं जो प्रैक्टिकल्स को फोकस करते हैं, थ्योरी को इतना फोकस नहीं करते। उनका मेन टास्क है कि बच्चे के अंदर लाइफ स्किल्स जो है वो क्रिएट की जाए। बीबीए में जरूर आप लोगों को थोड़ा पढ़ाया ज्यादा जाता है, प्रोजेक्ट्स कम दिए जाते हैं। उसका रीजन ये है कि आपको पहले बेसिक नॉलेज हो जाए, आपको पता हो कि एटलीस्ट डिसीजन मेकिंग होता क्या है, आपको पता हो कि ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम होता क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट कहते किसको है। उसके बाद आपको फिर प्रोजेक्ट्स के लिए भेजा जाता है कि लाइक कस्टमर कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर आप प्रोजेक्ट्स बनाइए, है ना। आजकल ऑनलाइन परचेसिंग की तरफ लोग इतना ज्यादा क्यों मूव कर रहे हैं, उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स बनाइए। तो ये सारी चीजें जो है वो आप पहले आप थ्योरी पे सीखे, फिर आप प्रैक्टिकल में सीखेंगे, तभी आपको ये चीज समझ में आएगी। सो ऑल्दो अगर इतना सारा कुछ मैंने अभी आप लोगों को बताया तो उससे आप समझ ही चुके होंगे कि अपना लीडरशिप टूल बॉक्स कैसे इंक्रीज करना है, कैसे कम्युनिकेशन इंक्रीज करना है, कैसे हम अपने आप को मैनेजमेंट पोजीशंस पर बहुत बेहतर तरीके से रख सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें जो है वो हमको मैनेजमेंट कोर्सेज सीखने को मिलती है। इसीलिए बीकॉम के बाद जो लोग कॉर्पोरेट में जाना चाहते हैं वो बीकॉम के बाद, बीबीए के बाद, इवन बीएससी के बाद, इवन लाइक बीटेक करने के बाद भी वो लोग एमबीए करते हैं, जस्ट बिकॉज कि अगर वो उस पोजीशन पर पहुंचेंगे तो टेक्निकल के साथ साथ उनको मैनेजरल स्किल्स भी होनी चाहिए। इवन जैसे बीएससी करके माइक्रोबायोलॉजी या बायो से बीएससी करने के बाद लोग एमबीए करते हैं, उसका मेन स्किल्स क्या है कि भाई हमने इसलिए किया है कि हमको साइंस की नॉलेज है, बट मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में वहां पर मैनेजमेंट में पोजीशंस लेना चाहती हूं। तो इसलिए बंदी क्या करते हैं कि वो दोनों चीजें करते हैं। बीएससी भी किया उन्होंने साइंस से और फिर उसके बाद उन्होंने एमबीए कर लिया, तो उनके पास मैनेजमेंट भी आ गया और बैकग्राउंड उनका साइंस है, तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज या मेडिकल कंपनीज में उनको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाती है। तो इस तरह से बहुत सारे कोर्सेस आप लोगों के लिए मैनेजमेंट के जो है वो बहुत काम आ सकते हैं। तो इसलिए अगर आप लोग घबरा रहे हैं, डर रहे हैं कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो उस घबराहट को दूर करके आराम से इन पॉइंट्स को सोचकर आप मैनेजमेंट को चूज कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, कीप स्टडी हार्ड स्मार्ट।